नमस्कार, इंडिया डेली देख रहे हैं पर आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 के साथ। आज से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा। पुलिस प्रशासन नवरात्रि को लेकर अलर्ट। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। हजारों भक्तों ने मां की पूजा अर्चना की। छतरपुर और कालका जी मंदिर में की श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब। विश्व हिंदू परिषद ने दिल्ली एमसीटी को लिखा पत्र और नवरात्रि के दौरान मंदिर के 1 किलोमीटर दायरे में मीट की दुकानें बंद करने की अपील। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने एक कार्यक्रम के दौरान बजाए ढोल। पारंपरिक गाने पर डांस भी करती नजर आई। भोजशाला में सर्वे का आज 19वां दिन। हाईटेक मशीनों के साथ में परिसर के अंदर एएसआई की टीम मौजूद। लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में पीएम मोदी आज पीलीभीत और मध्य प्रदेश के बालाघाट में जनसभा को करेंगे संबोधित। पीलीभीत से बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद और बालाघाट से बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन में मांगेंगे आशीर्वाद। पीएम मोदी का फिर एक बार मिशन दक्षिण। आज से तमिलनाडु के 4 दिनों के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। शाम 6:30 बजे चेन्नई में करेंगे मेगा रोड शो। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारत कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का बयान। कहा कि 2047 तक विकसित भारत देखना हर नागरिक का सपना है, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थक हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा आज। असम के लखीमपुर, शोनितपुर और डिब्रूगढ़ में करेंगे चुनाव प्रचार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश का करेंगे दौरा। दोपहर करीब 2 बजे नामासाई में सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। बस्तर में पीएम मोदी ने जीत का दावा किया। कहा कि बस्तर के मेरे भाई और बहनों ने मोदी की गारंटी पर लगाई है मुहर। पूरे देश कह रहा है कि फिर से एक बार बीजेपी सरकार। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज हापुड़ का दौरा। अमरोहा गढ़मुक्तेश्वर लोकसभा सीट से प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर के लिए एक जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर सीएम योगी की मुलाकात। सीएम योगी ने नितिन गडकरी की कुल देवी के भी दर्शन किए। गडकरी ने सीएम योगी को गैलरी से दिखाई नागपुर की झलक। महाराष्ट्र के वर्धा से सीएम योगी ने भरी हुंकार। कहा कि यूपी में हो रहा है विकास, सुरक्षा व्यवस्था कायम है। सीएम धामी ने दिया 400 पार का नारा। कहा कि 400 पार के लिए उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति देगा अपना पूरा योगदान। जेपी नड्डा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बोला हमला। कहा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो मुस्लिम लीग की छाप। रायबरेली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर बड़ा हमला। कहा कि हिंदुओं की हत्या की सूची बनाने वाले आतंकवादी संगठन का खुलकर सहयोग ले रहे हैं राहुल गांधी। गोंडा में केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा कि साइकिल हो गई है पंचर। समाजवादी पार्टी अब बन चुकी है समाप्तवादी पार्टी। तमिलनाडु के नीलगिरी में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा नेताजी का गजब का अंदाज। डीएमके उम्मीदवार ए राजा चुनाव प्रचार के दौरान बनाए मेदुवड़ा। बिहार में सीएम नीतीश कुमार ने लालू यादव को लेकर के फिर से आरजेडी को घेरा। कहा कि पहले लोगों को सड़क पर निकलने में लगता था डर, अब हिंदू मुस्लिम में होती है लड़ाई और हमने सब शांत करवाया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जाएंगे उत्तराखंड। अल्मोड़ा और हरिद्वार संसदीय सीटों से करेंगे चुनावी रैली। सिवनी में राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक है, लेकिन बीजेपी नेता नहीं करते आदिवासियों का सम्मान। सिवनी में राहुल गांधी ने पेपर लीक को लेकर के भी बीजेपी को घेरा। कहा पेपर लीक के खिलाफ कानून लाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बयान। कहा केंद्र में कांग्रेस सरकार बनते ही अग्निवीर योजना करेंगे बंद। मैनपुरी से संघमित्रा मौर्य को बीजेपी दे सकती है टिकट। बदायूं से बीजेपी सांसद है संघमित्रा, सूत्रों के हवाले से खबर। संजय निरुपम का संजय राउत पर बड़ा आरोप। कहा खिचड़ी घोटाले के किंग पिन है संजय राउत। घोटाले में 1 करोड़ रुपए दलाली ली गई। मुंबई में शिवसेना यूपीटी उम्मीदवार अमोल कीर्तिकर ईडी के सामने हुए पेश। कोविड में खिचड़ी घोटाले में जांच करेगी ईडी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को लेकर के दिया बयान। कहा कि अपेक्षा है कि वो मोदी जी के साथ जाएंगे। केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर को लश्कर ए तैयबा की धमकी पत्र में लिखा कि अगर बंगाल में एनआरसी आया तो फिर पूरे देश को फूंक देंगे।
टीएमसी नेता सांसद सौगत राय ने ईसी पर उठाए सवाल, कहा कि निष्पक्ष रूप से काम नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। हमारे 2 राज्यसभा सांसदों को पुलिस ने हिरासत में लिया, मैं घोर निंदा करता हूं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी। मुख्तार अंसारी और कनाडा वाले बयान को लेकर के बीजेपी ने ईसी से की शिकायत, अखिलेश यादव से माफी मांगने को कहा। सीएए की 237 याचिका को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को 3 हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। पटना में रविशंकर प्रसाद ने अखिलेश यादव पर मुख्तार के घर जाने पर बोला हमला, कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने गए हैं अखिलेश। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता को मिली Y+ सिक्योरिटी। आईबी की थ्रेट रिपोर्ट के बाद से गृह मंत्रालय का फैसला। वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी का बयान, कहा कि वरुण बहुत अच्छे सांसद है, आगे भी जिंदगी में जो भी बनेंगे देश के लिए अच्छा ही करेंगे। भोपाल में जीतू पटवारी के दावे पर नरोत्तम मिश्रा का पलटवार। तंज भरे लहजे में कहा कि जीतू पटवारी राहुल गांधी जी के पक्के चेले हैं, उन्हें हिंदी नहीं आती, उन्हें गिनती नहीं आती। कंगना ने मांस खाने की खबरों को किया खारिज, कहा कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाई जा रही। यूपी के बरेली में बीएसपी के समर्थन में रैली करने पहुंचे आकाश आनंद ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि बीजेपी करती है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देने के बाद बीजेपी सरकार ने सिर्फ कटोरा थमाने का काम किया। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई आज। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा दोपहर 2:30 बजे सुनाएंगे फैसला। 3 अप्रैल को अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार, कहा ऐसी याचिका पर फाइन लगाना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता के लिए याचिका, 11 अप्रैल को अगली सुनवाई। मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा कि घोटाला इतना बड़ा कि जांच एजेंसियां वहां तक पहुंच रही हैं, आरोपियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। शराब नीति मामले में के कविता पर सुनवाई आज। दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। आज खत्म हो रही है के कविता की न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता को बड़ा झटका। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एलजी को लेकर के बयान, कहा कि एलजी को संविधान समझने की जरूरत है, सरकार चलाने में रुचि रखते हैं तो फिर चुनाव लड़े और केजरीवाल को हराए एलजी। केजरीवाल के बिना आम आदमी पार्टी का चुनावी कैंपेन लॉन्च किया गया। जेल का जवाब वोट से रखी गई थीम लॉन्चिंग के दौरान पार्टी के सभी सांसद और विधायक मौजूद रहे। कैंपेन लॉन्चिंग पर बोले गोपाल राय, कहा वोट से तोड़ने होंगे तिहाड़ के ताले, केजरीवाल की गिरफ्तारी का देना होगा जवाब। कैंपेन लॉन्चिंग के मौके पर संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि तानाशाही के खिलाफ होनी चाहिए आपका हर वोट। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का बीजेपी पर आरोप, कहा चुनावी बॉन्ड के जरिए बीजेपी ने किया बड़ा भ्रष्टाचार। 6 कंपनियों ने बीजेपी को दिया 600 करोड़ रुपए चंदा। संजय सिंह ने कहा कि घाटे वाली कंपनियों ने बीजेपी को दिया चुनावी चंदा, कंपनियों से चंदा लेकर के दिया गया धंधा। पटना में अश्विनी कुमार चौबे की नाराजगी की खबरों पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, कहा कि वो पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे लिए सम्मानीय हैं, कोई नाराजगी नहीं। गया में तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जब तक गांव, जिला, राज्य का विकास नहीं होगा तो देश का विकास कैसे होगा। कांग्रेस छोड़ सकते पप्पू यादव, कांग्रेस ने पूर्णिया से नामांकन वापस लेने का दिया है अल्टीमेटम। पशुपति पारस के चुनावी प्रचार के ऑफर को चिराग पासवान ने ठुकराया, कहा कि बुरे वक्त में चाचा ने मेरा साथ नहीं दिया, अब नहीं चाहिए उनका साथ। आरजेडी सांसद मनोज झा ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा कि अगर लालू नहीं होते तो फिर नीतीश नहीं बनते सीएम। एनडीए के 400 पार के नारे का बताया जुमला। संजय दत्त ने किसी भी पार्टी में शामिल होने की खबरों को बताया अफवाह, कहा कि मैं किसी भी पार्टी में नहीं हो रहा हूं शामिल, ना ही मैं चुनाव लड़ रहा हूं।